ओम शांति 23/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। वचन कर बाबा से उससे फिरना नहीं है। प्रतिज्ञा कर आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? हमारे इस पढ़ाई का सार बता रहे हैं बाबा, वो क्या है? इसका अभ्यास हमें अवश्य करना है। उत्तर है, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। क्या सार है? कम आवाज में बहुत कम आना है हमें, तो ध्यान रखना कि कम से कम बात करें हम। पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। एकांत, एक के अंत में बाबा के साथ देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की आंखों से देख रही हूँ। तो यह अभ्यास करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। परम धाम पहुंच जाना है। परम धाम में हम कैसे हैं? अशरीरी है, तो पहुंच जाना है परम धाम। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। जितना हम परम धाम जाएंगे वहाँ क्या है? आत्मा है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा, आत्माएं और परमात्मा। तो जितना हम अभ्यास करेंगे शरीर का उतना हम सतो प्रधान बनेंगे। बनाएगा वो हमें सतो प्रधान। तो देखना है, पहुंच जाना है परम धाम। बाबा को देखना है। बिंदु आत्मा अपने को भी देखना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। और ऐसे ही हम ये अभ्यास करते करते विश्व के भी मालिक बन जाएंगे। तो देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। 84 जन्मों लेकर फिर तमो, और इस एक जन्म में हम सतो प्रधान बन जाते हैं बाबा की पावर से, शिव बाबा की पावर से। और 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। याद करते थे बाबा को, लेकिन पता ही नहीं था बाबा कौन है। देवी देवताओं को बाबा समझते थे, है ना। किसी गुरु को भी बाबा समझने लग गए। तो उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, यह भी समझाना है। आत्मा भी स्टार मिसल है। आत्मा क्या है? स्टार मिसल है। तो देखना है अपने को आत्मा, मैं आत्मा स्टार। बाप भी स्टार मिसल है। स्टार मतलब सितारे हैं जैसे आसमान में, वैसे ही हम, मैं आत्मा वैसे ही है, वैसे ही बाबा है। और जैसे आसमान में तारे चिपके हुए हैं, वैसे ही हम परम धाम में चिपके होते हैं। तो अगर फिजिकल देखना है तो सितारों को देख लो, और सूक्ष्म में देखना है तो परम धाम में ऐसे ही देखना है। जैसे सितारे हैं आसमान में, वैसे में हम परम धाम में है। मैं चमकता हुआ सितारा, और शिव बाबा को भी चमकता हुआ सितारा देखना है। बाप भी स्टार मिसल है, सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। बाबा जन्म नहीं लेते, इसलिए हमेशा सतो प्रधान है। हम जन्म लेते हैं तो तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है अपने को, आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। आत्मा क्या है? बैटरी।
जिसकी एनर्जी क्या हो गई है, डाउन हो गई है। वही शरीर को चला रही है लेकिन बैटरी डाउन है, तो इसलिए सही से वर्क नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो उसे चार्ज करना है बाबा से कनेक्ट हो गए। तो देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा स्टार, और कनेक्शन जोड़ना है बाबा के साथ। तो हम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं। तो बाबा टीचर बन गया, हमें रोज पढ़ाता है। मुरली मुरली पढ़ा रहा है तो टीचर है वो, बाबा है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो वो बाबा है, हमारा आत्मा का पिता। स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजादास दासियाँ। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार होते हैं, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत न करो, ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाबा कहते हैं ये ऐसे ही ड्रामा रिपीट होता रहता है। अब मैंने आके बताया है कि सारा कुछ रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा। तो अब सतो प्रधान बनो, ये सारी कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत, परंतु माया भुला देती है, नाफरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं है। डायरेक्शन देते हैं, उसे मानते भी हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, पर चलते नहीं है। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर, अपने वचन से फिरने वाले हैं, वचन से फिर के। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। वेद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं, ऐसी शिक्षा और कोई नहीं देगा। तो हमें इस पे चलना है, चेंज भी जरूर होना है। चित्तर कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे, यह नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। यह रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं है। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर कोई हो न सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, यह है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई यह बातें समझ न सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थूर नहीं है, मतलब तना नहीं है। फिर थूर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे। ऊपर वाला चीज नहीं रहेगा जब तना आ जाएगा। वह सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि नया झाड़ लग गया। वेद का बाप ही वेद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है या लंका है, वह लंका तो समुद्र के पार है। अभी क्या है, सारी सृष्टि लंका है, और जो लंका बता रखा है वो क्या है, समुद्र के पार है। वेद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें हैं, बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है, यह पढ़ाई है। जब नौकरी मिल पढ़ाई की रिजल्ट निकले तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाएं। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। तो देखना है मैं आत्मा, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। तो ये क्या है, देही अभिमानी। तो इसका अभ्यास करना है तो भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत हैं। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। शुरू में बाबा पहाड़ों पे ले जाते थे, क्लास होने के बाद खत्म। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, वाणी से परे जाने की पढ़ाई है ये। सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके, साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं।
अब तुम्हारी है भेद की वानप्रस्थ अवस्था जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है इस वक्त, चाहे छोटा हो बड़ा हो सबकी अब एक, क्योंकि सबने वाणी से परे जाना है तो सबकी क्या है वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े वापस सबको जाना है। बाबा कहते जाना तो सबको है वाणी से परे। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्कर बिल्कुल एक्यूरेट है। जरा भी फर्क नहीं है। लीवर और सिलेंडर खड़ी होती है ना, घड़ी में लीवर होता है और एक सिलेंडर होता है, तो जरा भी फर्क नहीं है, एक्यूरेट है। अब क्या है 12 बजने वाले हैं। लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है। घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोर्टों में कोई कहा जाता है। जो राजाई का पद पाते हैं उनके लिए ही कहा गया है कोर्टों में कोई। वही विजयमाला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। जितना हम पहलवान बनेंगे उतने माया के तूफान भी बहुत जबरदस्त आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। मल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। हम पहलवान बनेंगे तो माया जानती है। यहाँ भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे तूफान लाए तुम खबरदार रहना। कोई बात में हारना नहीं है। मनसा में तूफान भल आए, कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए, तो कर्मों में नहीं आना चाहिए। माया की लड़ाई न हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। अगर पहलवान बनना है तो लड़ना पड़ेगा। माया के तूफान की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियां के वश हो झट गिर पड़ते हैं। परंतु माया क्या है, हम बाबा के साथ नहीं रहते तो क्या करती है कर्मेंद्रियां, अपने वश में कर लेती है, फिर गिर पड़ते हैं। तो हमें बाबा के साथ रहना है। देखना है अपने को आत्मा स्टार, बाबा को भी स्टार। ये बाप तो रोज समझाते हैं कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना है। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अगर बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे। जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है, वह याद विनाश को नहीं पाएगी। तो बाबा को याद करना है, देखना है अपने को आत्मा स्टार, बाबा को देखना है स्टार। ये याद क्या है, इसका विनाश नहीं होता है। थोड़ी भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेगा यह भी तुम समझ सकते हो। थोड़ा याद करने स्वर्ग में आ जाएंगे लेकिन कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। ज़्यादा याद करेंगे तो पोजीशन मिलेगी। कोई भी छिप नहीं सकता है। याद करने से क्या पद मिलेगा यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकता है। कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे, बाबा से पूछ भी सकते हैं। आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देख रहे हैं विनाश हमारे सामने खड़ा है। तूफान बरसात नेचुरल क्लाइमेट पूछ कर नहीं आती है, एकदम से आएगी। सब कुछ अचानक होगा। रावण तो बैठा ही है। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वह उच्च पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए जो प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से भी तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मनमना भाव। यह वही गीता का एपिसोड है। यह क्या है, वही गीता का एपिसोड है। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। गीता क्या है, डबल सरताज बनना। कैसे डबल ताजदारी बनना है। बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा
देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देनी है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने रात्रि क्लास चलाई 5-1-69। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। 69 में ही बाबा व्यक्त हुए थे, तो ये 5-1 की है, यानी कि अव्यक्त होने से 13 दिन पहले की क्लास है। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट का सारा समय रहती है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहते हैं। यहाँ भूल जाते हैं टीचर को। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं, तो वह याद दिला रहे हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए, बाप टीचर और सतगुरु। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। जिसको मर्जी याद करो तीनों याद आनी चाहिए। यह जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही हैं सतयुग में, अभी चक्कर लगा कर आए हैं। संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, यह भी जानते हो यह सच्चा सतगुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं या शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा, देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। गंदगी कोई भी ना हो, शुद्ध कर्म होने चाहिए हमारे है। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। देखो सारा कुछ भूल जाते हैं, भूलना नहीं है हमें। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। बाबा को भूले तो ये ज्ञान भी भूल जाएगा। देखना है आत्मा स्टार, बाबा को देखना है स्टार। वो पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा बाबा के प्रकृति के मध्य में बैठकर, हमें ब्रह्मा मुख से पढ़ा रहे हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करें तो टीचर सतगुरु जरूर याद पड़ेगा। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप की याद में करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला न सके। सतो प्रधान से हम इसी जन्म में तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है, जिसमें जो जितना मेहनत करेंगे सारी दुनिया जो मेहनत नहीं करती है, इसमें जो जितना मेहनत करेंगे सारी दुनिया जो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रधान में वह आते हैं। पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रधान में वह आते हैं। कौन? शिव बाबा। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है। अनेक बार जाते हो, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते हैं। 5000 वर्ष, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो परम धाम में रहते हैं। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है। 83-84 जन्म लिए हैं।
जो बहुत बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। जो होशियार है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा फिर से। हम याद प्यार दे रहे हैं, गुड नाइट दे रहे हैं, मीठे मीठे टुहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट हमें बाप दादा को याद प्यार देनी और गुड नाइट करना है। तो ओम शांति मीठे बाप दादा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतोप्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफान की परवाह न कर कर्म इंद्रियां जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सेवा द्वारा खुशी, शांति और सर्प की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्यात्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकार बना देना। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना यह पुण्य का काम है। वर्षे के अधिकारी बनना क्या है? बाबा कहते हैं पुण्य का काम है किसी को वर्षे का अधिकारी बना देना। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी है, संकल्प पैदा होते हैं, वह शुभ संकल्प है। आशीर्वाद बन जाते हैं वो शुद्ध संकल्प। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य में भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवादारी समझ सेवा का विनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। आज का स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।